अब हम पहुंच चुके हैं सेंटर फॉर साइट के कंकड़ बाग वाले लोकेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर यशवीर से, जो मोतियाबिंद से जुड़े हमारे कुछ बहुत ही अहम सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण, जो कैटरैक्ट सर्जरी के एक्सपर्ट हैं और 16 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। डॉक्टर प्रवीण, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, अभी तक हम लोग को मोतियाबिंद एक बुढ़ापे की बीमारी लगती थी कि भाई मोतियाबिंद तो बहुत बाद में होगा, बुढ़ापे में होगा, पर आजकल ये बीमारी बच्चों को भी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मोतियाबिंद बच्चों में क्यों हो रहा है? जहाँ तक मोतियाबिंद अर्थात कैटरैक्ट का सवाल है, निसंदेह यह 60 साल की उम्र से ज़्यादा वाले लोगों में प्रायः होता है, लेकिन आजकल बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। इसके तो ब्रॉडली 2 वजह हो सकते हैं। एक तो ये है कि आजकल हमारी मेडिकल फैसिलिटी एडवांस हो गई है, लोगों में जागरूकता बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसका डिटेक्शन नाउअडेज इट इज़ वेरी ईजी। दूसरा, बच्चों में ज़्यादा होने का वजह ये भी हो सकता है कि आजकल जो लोगों का लाइफ स्टाइल है, डेफिनेटली पहले की कंपैरिजन में इन अ वे थोड़ा सा इट इज़ नॉट गुड, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद जैसे गर्भावस्था में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को कभी कभी फीवर या फिर स्किन में रैशेज, जो स्किन में चकते हो जाते हैं, उसको प्रायः शुरुआत में लोग नेग्लेक्ट करते थे, लेकिन नाउअडेज ये लोग अच्छे एंटीनेटल केयर के हिसाब से ये लोग काफ़ी अर्ली डिटेक्शन इनका हो जा रहा है और लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान फीवर और रैशेस आना एक रिस्क फैक्टर होता है बच्चों में कैटरैक्ट का। उसके बाद जब डिलीवरी होता है तो कभी कभी जो हॉस्पिटल डिलीवरी नहीं करवा पाते हैं या जो पेरिफेरल गांव में जो होम डिलीवरी होता है, तो उसमें कभी कभी बच्चों की आंखों में चोट भी लगती है, जिसकी वजह से वो ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट में डेवलप होता है। उसके बाद कुछ एंजाइमेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं बच्चों में, जो कि जेनेटिक होता है, इसकी वजह से भी होते हैं। तो ओवरऑल 2 कारण हैं, जो कि एक तो मेडिकल फैसिलिटी और लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है, और जो दूसरा चीज़ मैंने बताया कि आंखों में चोट लगना डिलीवरी के दौरान, होम डिलीवरी में, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो फीवर और रैशेस आता है पेशेंट में, तो इन वजह से बच्चों में कैटरैक्ट की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, अगर हम स्पेसिफिकली बच्चों में होने वाले मोतियाबिंद की बात करें तो क्या इससे प्रिवेंशन पॉसिबल है? क्या इससे बचा जा सकता है? बचना तो थोड़ा बोलना अतिशयोक्ति हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि फीवर और रैशेस आना समटाइम इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल, और जब कंट्रोल अगर हो भी गया है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, तो अर्ली ये डॉक्टर्स के पास जाएं। किसी कारणवश अगर बच्चों में मोतियाबिंद हो गया है, तो इसका कारण, जो इसका पता चलना है, इसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनके माता पिता का। और जब वो पीडियाट्रिशियन के पास किसी कारणवश जाते हुए, जैसे बच्चे का सर्दी बुखार हो जाता है, तो पीडियाट्रिशियन को एक झलक आंखों को भी देखना चाहिए, और वो देखते भी हैं। तो अर्ली डिटेक्शन इसमें ये रहता है कि पेरेंट्स को हर एक विजिट्स में पीडियाट्रिशियन को बताना चाहिए कि आंखों का केयर कैसे करना है। अगर बच्चे की आंखों के बीच में कोई सफ़ेदी आ रही है, या फिर किसी कारणवश बच्चे की आंखें तिरछी हो रही है, तो उसमें पेरेंट्स को इमीडिएट अटेंशन लेना है, क्योंकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम को बता नहीं सकते हैं। तो उसमें पेरेंट्स और उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स है और जो पीडियाट्रिशियन है, उनका रोल काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जब वो हमारे पास रेफ़र करते हैं पीडियाट्रिशियन, या पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि आंखों को दिखवाना चाहिए, तो उस कंडीशन में वो यथाशीघ्र आएँ। और जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं, तो उसमें तो जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं, समटाइम वो भी बच्चे को भेजते हैं कि बच्चे को आगे बेंच से ही दिख रहा है, पीछे से दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे में जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं, उनका भी इस पॉइंट व्यू पे एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप मुझे ये बता रहे थे कि जो सबसे छोटा बच्चा है जिसका आपने कैटरैक्ट की सर्जरी करी थी, वो 3 महीने का था। 3 महीने के बच्चे को मोतियाबिंद आप कह रहे हो गया था। अब 3 महीने का बच्चा तो अपने मुंह से माँ बाप को बता नहीं सकता कि मुझे आंखों में कुछ समस्या हो रही है, या मुझे दिख नहीं रहा, या मुझे आगे वाली बेंच से, जैसे आपने कहा, बच्चों को अगर नहीं दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, तो अब बच्चा अपने मुंह से कुछ नहीं बता पा रहा है। ऐसे में माँ बाप किन लक्षणों पर ध्यान रखें, किन बातों पर ध्यान रखें, जिससे माँ बाप को थोड़ा अंदाजा हो जाए कि हो सकता है मेरे बच्चे की आंखों में सब ठीक नहीं, उसे मोतियाबिंद है?
तो ब्रॉडली दो कैटेगरी इसमें हम लोग ले सकते हैं। एक कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट जो कि बच्चे को जन्म से हुआ है, और एक विथ टाइम बच्चे को डेवलप हुआ है। जो कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट है जो जन्म के समय ही हुआ है, तो उसमें तो बच्चा जब डिलीवर करता है और जब ये हॉस्पिटल डिलीवरी होता है तो पीडियाट्रिशियन जो प्राइमरी आई एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें ये पता चल जाता है। लेकिन जब विथ टाइम जो बच्चे को होता है तो उसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी प्रकार से किसी भी आँख में, एक आँख या दो आँख, दोनों में से किसी आँख में या दोनों में अगर आँख में किसी भी प्रकार का सफ़ेदीपन आ रहा है तो उसमें यथाशीघ्र पेरेंट्स को बच्चों के डॉक्टर से मिलें या आँख के डॉक्टर से मिलें, क्योंकि बच्चे के डॉक्टर से जब वो मिलेंगे तो इमीडिएटली दे विल रेफर टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो उस कंडीशन में विलंब करना उचित बिल्कुल नहीं है। ऐसी अवधारणा होती है लोगों में कि अभी तो आँख ठीक ही होगा, जब बच्चा बड़ा होगा तब आँख दिखवाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे को बुखार आज है तो उसका ट्रीटमेंट हम 1 महीने के बाद क्यों लें? जब बच्चे को दिक्कत अभी है तो उसका इलाज अभी होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे की विकास की अवस्था होती है, उसमें विजुअल डेवलपमेंट बच्चे का होता है, और वो अगर सही समय पे नहीं किया गया तो अगर बाद में अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे भी तो जो विजन बढ़ना चाहिए, जिस हद तक बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए अगर ऐसी कोई बीमारी है, बच्चे को एक आँख या दोनों आँखें मोतियाबिंद है, तो उसका यथाशीघ्र उसका इलाज होना चाहिए। और ना ही केवल इलाज बल्कि उसके बाद भी जो पेरेंट्स का रोल होता है, स्पेसिफिकली जैसा मैंने कि बताया कि पैचिंग थेरेपी उसके बाद कंटिन्यू रहता है, तभी बच्चे का पूरा विजुअल डेवलपमेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रवीण हमसे बात करने के लिए और हमारे बहुत अहम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.